अभी फिलहाल मुझे सिर्फ 1 करोड़ चाहिए। मेरे पास तो 1 करोड़ नहीं है बेटा। शाही तो अपने ससुर से बात कर लेना, उससे मांग ले। बेटी को तो कुछ ना कुछ देना ही है ना उन्होंने, पता भी चल जाएगा क्या देंगे। माँ अच्छा नहीं लगता, वो लोग क्या सोचेंगे? अपनी बेटी की शादी उन्होंने फुकरों में की है, फुकरों में। ओए बेटा, और तुमने उधार कह के लेने और फिर उन्होंने कौन सा तुमसे वापस मांग लेने, समझाया कर। वालेकुम सलाम। अरे भाई ये क्या सरप्राइज है? रात तो बात ही तुम लोगों से बताया भी नहीं तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम अबू। ओह वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वो जब रात को शाही आए तो उन्होंने कहा आपसे ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए हम आ गए। आप कर लें बात, मैं फलीहा से मिलकर आती हूँ। जो ठीक है शाबाश। हाँ भाई खैरियत है? बेटा मैं एक ज़रूरी मीटिंग पे जा रहा हूँ, तुम अंदर बैठो ना, वापस आके आराम से बात कर। अबू मैं यहीं बता देता हूँ आपको, बस 2 मिनट लगेंगे। अच्छा लगता है कोई सीरियस मसला है। वो एक्चुअली अबू, मुझे 1 करोड़ उधार चाहिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। बेटा कुछ दिनों पहले थे मेरे पास, मैं बस इन्वेस्ट कर बैठा एक जगह पे। अबू एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट वाली प्रॉपर्टी मिल रही है, तो मैंने सोचा आप इस अपॉर्चुनिटी को, चांस को अवेल करते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा मसला ये है कि मेरा बैंक के साथ एक इश्यू चल रहा है, तो इस वक्त मुमकिन नहीं है। बट एनीवे मैं वापस आता हूँ ना, तुम बैठो आराम से, बैठ के बात करते हैं, ठीक है? निकालते हैं कोई ना कोई हल इंशाल्लाह। दरवाजा खोलो। किससे कहूं पैसों का? रिया से बात करता हूं। हाँ। कहीं उसने मेरा नंबर ब्लॉक ना कर दिया। ट्राई करता हूं। हेलो रिया, मैं शाजमान शाही। आई नो। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। शाही जिसे मैं मिलना नहीं चाहती उसका नंबर ब्लॉक कर देती हूँ, और जिसे मिलना चाहती हूँ उसे कॉल बैक भी कर लेती हूँ। कहाँ आऊँ? रास्ता भूल गए हो तो लोकेशन सेंड करूँ? मेरा मतलब घर पर ही हो ना? मुझे होटलों में बैठकर इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। वहाँ बैठे बहुत से लोगों की नज़रें इंतज़ार करने वालों की बेचैनी पर क्या सराहियाँ करती हैं। इसलिए जब से तुम गए हो
मैं घर पर ही होती हूँ। आ रहा हूँ मैं। शाही अब तक अंदर क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए? वहां तो गाड़ी भी नहीं खड़ी। लगता है आज पहली बार तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शाही, ये जो वक्त होता है ना, जब अपने वक्त पर नहीं रहता ना, तो कदर ना करने वालों को बहुत तकलीफ देता है। मैं कभी इंतजार करते वक्त अक्सर सोचा करती थी कि इंतजार करने वालों के पास बहुत वक्त होता है, मगर नहीं। इंतजार करने वाले के पास वक्त ही तो नहीं होता, वरना वो इंतजार ही क्यों करे? मेरा ख्याल है 1 महीने बाद मिले हैं हम। ये तुम कह रहे हो? शुरू शुरू में मेरे ख्वाब में तुम आते थे, मैंने सोना ही छोड़ दिया। ये अभी परसों की बात है, मेरी ऐसी आंख लग गई, तुम फिर से मिल गए। बहुत बुरे हाल में थे तुम और मुझसे हेल्प मांग रहे थे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ओह, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई, लाओ मैं गर्म कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही पी लूंगा। पहले तो कॉफी गर्म पीते थे, खुद तो बदले थे, आदत भी बदल ली। हाँ बस। कैसी जा रही है तुम्हारी बिजनेस मैरिज? सही जा रही है। वो रिया में एक फैक्ट्री मिल रही है मुझे। उसके लिए पैसों की जरूरत है तुम्हें? हाँ, ज्यादा नहीं, बस। ज्यादा या कम मैंने तो पूछा ही नहीं। बड़ा प्रॉफिट का सौदा है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ पार्टनर बन सकती हो। पार्टनर्स? सिर्फ बिजनेस में? हाँ। पार्टनर बनाना है तो फिर हर काम में अपने नाम में बना पाओगे? मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी।
बोलो, मंजूर है? सोच लो। तुम डील कर रही हो मुझसे? ढील दे रही हूं तुम्हें, ताकि तुम सही फैसला कर सको। जो तुम कह रही हो वो नहीं हो सकता। दरवाजा खुला है, जाते वक्त बंद कर देना। वैसे लापरवाही की भी हद है। शाम के 4 बज रहे हैं, बंदा एक फोन करके बता तो देता है ना। अब्बू को देख लो, सुबह से 3 दफा बता चुके हैं अपनी खैरियत का। तो वो अब्बू है ना, उन्हें पता है कि उनकी बेटियां परेशान हो रही होंगी। और वो शौहर है, उसे नहीं पता उसकी बीवी परेशान हो रही होगी। कल एक मीटिंग पर गए थे, शायद दोबारा उधर ही जाना पड़ गया। फोन करके ना खबर रखा करो, इतनी भी आजादी अच्छी नहीं होती। अच्छा भाई। फोन नहीं उठा रहे, हो सकता है मीटिंग में बिजी हो। मीटिंग के बाद कर लेंगे कॉल। कर लेंगे कॉल। शाही, बहू कहाँ है? अपने बाप के घर। क्यों? अम्मा मैं इस वक्त बहुत अपसेट हूं। पैसे नहीं मिले तुम्हारे ससुर से? नहीं अम्मा, उनके अपने मसले चल रहे हैं। रहमत, सुन लो खबर, पैसे नहीं मिले वहां से। बड़ा कह रहे थे उधार कह के ले लो, वापस थोड़ी मांगेगा। उसने पैसे दिए ही नहीं है। एक से एक बढ़कर फकीर ढूंढा है तुमने। तो कहा क्या है ये बताओ। उनके अपने कोई मसाइल चल रही है। हाँ तो बिजनेस में उतार चढ़ाव होता रहता है, इतने पैसे कौन अपनी जेब में लिए फिरता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने बेटी को कुछ देना ही नहीं है। उस समझने की कोशिश करो नुसरत बेगम, बिजनेस में से इतना पैसा यकदम नहीं निकाला जाता। देखना 2-4 दिन में खुद कहेगा कि बेटा तुमने 1 करोड़ मांगा था, ये 2 करोड़ लो। मुझे नहीं लगता। वो जो गाड़ी की खबर आई थी ना, मुझे तो लगता है वो भी लॉलीपॉप ही दिया है हमें। ओए मेरे पास तो सारी तफसील है उसकी प्रॉपर्टी की। बड़े बड़े 2 घर हैं, 1 फैक्ट्री है, ये सब कुछ
इन्हीं दो बेटियों का है ना। देर है अंधेर नहीं। उस बहू से प्यार बढ़ाओ, वो जितना खुश होगी उतनी ही जल्दी हमारी सुनी जाएगी। लेकिन शाही तो उसे बाप के घर छोड़ा है। और क्यों परेशान हो रही हो? वो कौन सा उसे हमेशा के लिए वहां छोड़कर आया? हो सकता है बहू ने कहा हो कि मैंने अब्बा के घर रहना है और वो छोड़ आया। अब देखो 8 बज रहे हैं, इतनी भी कौन सी मीटिंग है कि एक फ़ोन का टाइम नहीं मिला। अगर नहीं किया राब्ता तो कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। शादी के बाद शौहर की लाइफ अपनी बीवी के लिए होती है। देखो, जिस रिश्ते में शुरू में ही शिकवे शिकायतें शुरू हो जाए ना, वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। और कल को किसी केस के सिलसिले में मुझे भी तो देर सवेर हो सकती है ना। आज मैं सवाल करूंगी तो कल को वो भी मुझसे सवाल करेंगे। ऐसे सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मुझे भी तो जवाब देना पड़ेगा। ओह, मीना की कॉल आ गई। हाँ मीना। भाभी आप आई नहीं? आज वहीं रहने का इरादा है क्या? नहीं, तुम्हारे भाई का इंतजार कर रही हूँ, सुबह से गए, मैं कोई राब्ता ही नहीं। मगर वो तो घर आ गए हैं। क्या घर आ गए? हाँ, इसलिए तो आपको कॉल किया मैंने, ताकि पूछ लूं आप खैरियत से आना। क्या हुआ? शाही घर चले गए? घर चले गए तुम्हें लिए बगैर? वैसे कमाल है, ऐसे भी शौहर होते हैं। मेरे ख्याल से मुझे भी अब चलना चाहिए। ऐसे कैसे जाओगी? अब्बू को आ जाने दो, ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो अब्बू और परेशान हो जाएंगे। अब्बू आके पूछेंगे तो सही ना। तुम अब्बू को मत बताना, उन्हें कहना कि मैं चली गई। तुम उन्हें कुछ मत बताना। अब्बू से झूठ बोलूं मैं? नहीं, झूठ बोलने को नहीं कह रही हूँ मैं, बस उन्हें पूरा सच मत बताना। कहना चलेगी। अब क्यों चले गए, कैसे चले गए, अब्बू ये नहीं पूछेंगे। क्या पॉइंट मारा है, वाह वाह वकील साहिबा। लो, गाड़ी भी आ गई, मैं अपना बैग ले लूं और अब्बू को कुछ मत बताना। पार्टनर्स सिर्फ बिजनेस में? हाँ। पार्टनर बनाना है तो फिर हर काम में अपने नाम में बना पाओगे? मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। अरे भाभी जी, मैं तो समझी थी कि तुम आज नहीं आओगी। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मीना बता रही थी कि भाई आज घर अकेला आया, तो मैंने अंदाजा लगा लिया इस बात से। ये मेरा घर है, बहू मैं इस घर की, और मैं इस घर की बेटी हूँ। बेटियां तो मेहमान होती हैं अपने माँ बाप के घर। तुम्हारे बाप ने मेहमान को एक रात भी अपने पास नहीं रखा, और एक मेरे माँ बाप जो मुझे अपने घर से जाने ही नहीं देते। मैं चाहूं तो सारी जिंदगी अपने अब्बू के घर रह सकती, लेकिन अपने शौहर को घर दामाद बनाने का मुझे कोई शौक।
ये क्या कह रही थी? ताना दे रही थी तुम्हारा, इसीलिए कहते कोई काम कर लो। हाँ तो करता तो हूँ घर के काम, इसके अलावा क्या करूँ? और मैं घर दामाद हो ना भाई, काम करके भी निकम्मे। सुना तुमने? सही कह रही है वो। हटो पीछे। मंजूर है? सोच लो। तुम डील कर रही हो मुझसे? ढील दे रही हूं तुम्हें, ताकि तुम सही फैसला कर सको। जो तुम कह रही हो वो नहीं हो सकता। दरवाजा खुला है, जाते वक्त बंद कर देना। हेलो। बस भाई फरीशा का ही पता करना था। आपके पास फोन है, मतलब वो पहुंच गई खैरियत से? हाँ हाँ, अभी अभी आई है। अब आप कहाँ चले गए थे? पता है कितना परेशान थे हम लोग। बस मैं एक काम में उलझा हुआ था। आपने फोन भी नहीं उठाया। हाँ, साइलेंट पे था, पता नहीं चला। फरीशा नाराज है। हाँ, तेवर बता रहे हैं, बट डोंट वरी, आई गॉट दिस। बाय। सुबह से रात कर दी आपने। बेटा मैं तुम्हें फ़ोन करके बता तो रहा था, एक्चुअली कुछ लोगों से मिलना था जिसकी वजह से देर हो गई। मसला हल हुआ या नहीं? हो जाएगा इंशाल्लाह, मसला भी हल हो जाएगा। वो तुम्हारे असलम अंकल है ना, वो भी मेरे साथ थे, वो भी बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। पहले आपको इन सूद के मसलों में फंसा दिया और अब भाग दौड़ कर रहे। खैर छोड़ो, वो फरीशा और शाही को बुलाओ, भूख लग रही है, खाना खाते हैं। वो दोनों तो चले गए। चले गए? नहीं, आज का एक दिन रुक जाते तो क्या था। अब खाना लगवाऊं? बेटा मैं सोच रहा था वो लोग होते तो हम इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते। देखो ना, वक्त का क्या पता, कल हो ना हो। अब्बू ऐसी बातें मत करें, आप जाकर फ्रेश हो, मैं खाना लगवाती हूँ। ओके। जरीना, जरीना खाना लगाओ।
जरीना, वो फलिया का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रही थी, तो मैंने बता दिया। पूछोगी नहीं? क्या? यही कि तुम्हें बताया क्यों नहीं, ऐसे क्यों आ गया, तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं आया? होगा कोई जवाब आपके पास? सुनोगी नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे जवाब को अपने सवाल का जवाब बनाकर पेश कर दें। फिर भी शाही, मैंने एक बार कहा था, दिल करे तो मुझसे बात करना, वरना खामोशी भी मुझे अच्छी लगती है। मैं सोने लगी हूँ, आप लाइट बंद कर देगा। पार्टनर बनाना है तो फिर हर काम में अपने नाम में बना पाओगे? मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। हेलो। सो तो नहीं रहे थे? नहीं, अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। तुम बताओ। कुछ नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ी देर तुमसे बात कर लूं। नींद के इंतजार में तो मैं भी रहता हूँ, मेरी तरफ भी बहुत कम आती है वो। मगर मेरी तरफ आया था वो। कौन? भूल गए? ओ, खैरियत से आया था? पैसे चाहिए थे उससे। देख लो, मेरी बात सच हो गई ना? कौन सी बात? वही जो मैंने उस दिन कही थी। मैं निभाती थी और वो चाहता था जितना उसकी जरूरत थी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि जिसके लिए मुझे छोड़ा है उसे तलाक दे दो। मैं तुम्हें दिखाऊंगी लगी, वो उसे छोड़कर मेरे पास आएगा। तुम समझती हो मोहब्बत दुकान पर रखी हुई कोई चीज है जिसे हम भाव ताव करके खरीद लेंगे? आज की मोहब्बत गिव एंड टेक है। जिसे जो पसंद होता है वो उसे हासिल करने के लिए बोली में वादों और कस्मों को लपेटकर कीमतन पेश करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। हवस और लालच आज की मोहब्बत का दूसरा नाम है। मुखलिसी धोखे के हाथों जलील होती है। तुम अपने आप को ही देख लो, मुझे देख लो। हम जैसे कितने लोग हैं जो मोहब्बत के नाम पर धोखा खा चुके हैं। अब तुम ही बताओ, मुखलिसी किस रिश्ते में है? माँ बाप के रिश्ते में।
वो रिश्ता भी सिर्फ कमाने वालों को प्यार करता है, खाने वालों को नहीं। फर्क वहां भी है जहां बेटियों को कम और बेटों को ज्यादा मोहब्बत दी जाती है। फिर भी माँ बाप का रिश्ता मुखलिस है। माँ मेरी है नहीं और बाप समझो वो भी नहीं है। मगर चंद दिन पहले तो जिंदा था। मैं तो उसके लिए मुर्दा हूं। अब कौन सा रिश्ता रह गया जिससे मोहब्बत करो? इंसान अपने आप से भी तो मोहब्बत कर सकता है। अपने आप से इंसान सिर्फ नफरत करता है, मोहब्बत नहीं। फिर भी ये अच्छा नहीं है कि तुम किसी का घर उजाड़कर खुद को बसाने के ख्वाब देखो। ख्वाबों पर यकीन करना छोड़ दिया मैंने। ये यकीन दिलाते हैं, एक उम्मीद जगाते हैं, मगर सच्चे नहीं होते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गई बेटा? जी, पहले वाली रूटीन पर आने की कोशिश करिए। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मैं वापसी पे पीऊंगी। वापसी पर कहीं जा रही हो? जी, वो जॉगिंग के लिए जा रही थी। देखा नुज़र, ये होता है फिटनेस का राज। हाँ। आप भी मेरे साथ जा रहे? इस उम्र में बहुत जरूरी होता है वॉक करना। लेकिन बेटा वो लेकिन कुछ नहीं, बस चले, उठे। बेटा मेरी तो कमर में दर्द रहता है, इसलिए मैं तो। अभी ठीक हो जाएगा आपकी कमर का दर्द। ये कहाँ फंसा दिया मुझे? यही तो मैं तुम्हारे अब्बा से पूछ रही हूँ, हुआ क्या है? हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ बताओ तो सही। आपकी बहू अपने पर्स में सुआ लेकर घूमती है। सुआ, और जब कुछ गलत देखती है सुआ निकाल लेती है। जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। अभी तो आप लोग कह रहे थे कि। कह नहीं रहा था, बता रहा था कि कभी कभी कमर में दर्द हो जाती है। अब उम्र भी तो देखो ना इसकी। इसीलिए तो कह रही हूँ, इस उम्र में वॉक करना बहुत जरूरी होता है। हाँ बेटा, मेरा तो अपना बहुत दिल करता है वॉक पर जाने का, लेकिन ये सुस्ती का मारा उठता ही नहीं है रहमत। अब अकेली औरत और वहां मर्द। ये अम्मी किस जमाने की बात करी आप? चले, अब मैं हूं ना, कोई आपकी तरफ आंख उठा के भी देखेगा ना, उसकी आंख निकाल दूंगी। पर बेटा मेरी कमर का कोई मसला हो गया तो? आप आहिस्ता आहिस्ता भाग लेना। मेरा मतलब है कि कुछ देर आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर लीजिएगा और कुछ देर भाग लीजिएगा। तो थोड़ा नाश्ता तो बनता है। वापिस आकर करेंगे ना, बल्कि रुके, असद भाई वो अम्मी और अब्बू के लिए वापसी पे जूस बना देंगे आप? चले? शाही को तो ले ले साथ। शाही तो सो रहे हैं, लेकिन जब भागने का वक्त आएगा ना, उन्हें कहना नहीं पड़ेगा। चले, आ जाए आ जाए आ जाए। लगता है भाभी मेरी बद्दुआओं की कबूलियत बनकर आई हैं इस घर में। इधर आ भाई।
हेलो। हो गया बंदोबस्त? मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। नहीं, अभी हुआ नहीं मगर हो जाएगा। टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि प्री बार्गेनिंग कर लो बोली लगाने वाले के साथ। जानते हो ना प्री बार्गेनिंग, काम से पहले कीमत डिसाइड करना। जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो। तुम खुशकिस्मत हो जिसके नाम पर मेरे दाम भी इन्वेस्ट हो। कोई करता है क्या? अच्छा, मैं ये फैक्ट्री देख सकता हूँ? नहीं। क्यों? इस सौदे में मेरा एतबार जीत लो, फिर मेरी ब्लाइंड गेम भी तुम्हारे हाथ में होगी। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, इस फैक्ट्री की टोटल क्या कीमत होगी? जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा कीमत है इसकी। बस तुम जल्दी से पैसे रीच कर लो। हाँ, ओके। पार्टनर बनाना है तो फिर हर काम में अपने नाम में बना पाओगे। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? सोच लो। हेलो शाही, इतना जल्दी उठ गया आज? इतना बदल दिया तुम्हें तुम्हारी बिजनेस मैरिज ने। मिलना चाहते हो? पर मैं तो जॉगिंग के लिए पार्क में आई थी। फैसला? इतने जल्दी फैसला कर लिया? चलो खैर, मैं आधे घंटे तक घर जाके तुम्हें कॉल करती हूँ, फिर सुनकर फैसला करती हूँ तुम्हारे फैसले पर। ओके बाय। बात सुनो, अम्मा कहाँ गई हैं? भाग गई। हैं? भाग गई? हाँ। और अब्बा कहाँ गए? वो भी भाग गए। क्या मतलब है? अम्मा भाग गई हैं, अब्बा भाग गए हैं, किसके साथ? तुम्हारी भाभी के साथ। हैं? वो भी भाग गई है? नहीं, वो भगाने ले गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा कहने का मतलब ये है कि ताया ताई को तुम्हारी भाभी वॉक पर लेकर गई है। वहां वो भागेगी भी और इन्हें चलाएगी भी। सत्यानाश। अब ये लोग वापस आएंगे तो हमें इन्हें दबाना पड़ेगा। बहुत बड़ी मुसीबत ले आए हैं इस घर में हम। और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी भाभी हुक्म देकर गई है कि जूस बनाकर रखूं, वो बना रहा हूं। और तुम बनाने लगे हो? वाह। तो क्या करूं? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का एहसास नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लो। छोड़ो ये सब, छोड़ो, चलो नीचे चलो। भूख लगी हुई है, रात से नाश्ता नहीं करना क्या? तुम्हारा तो पेट ही नहीं भरता। मेरी बात सुनो, नीचे किचन में बना लेंगे, अंडे और ब्रेड पकड़ लो यहाँ से, चलो।
मॉम ने फाइल तो निकाल के दे दी, ये भी कह दिया कि बहन के पास रखवा दो। पर अब उसके पास जाऊं कैसे? पापा उससे नफरत करते हैं और हम भाई बनकर उसके सर पे प्यार दूंगा, पप्पा जी की बुराई करूंगा। काफी है उसे एतबार दिलाने के लिए। अब्बू कहाँ जा रहे हैं? बेटा बैंक वालों के साथ एक मीटिंग है। मैंने असलम से कहा था, उसने आज का टाइम ले दिया। आपको यकीन है बैंक वाले मान जाएंगे ना? हाँ, एक कोशिश तो करनी चाहिए ना। आपको फ्रॉड तो नहीं कर रहे उनके साथ? तो अगर बैंक वाले ना माने तो फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है, बस तुम दुआ करती रहो। कहते हैं कि बेटी अगर माँ बाप के लिए दुआएं करती है ना तो वो बहुत जल्द कबूल हो जाती है। करोगी दुआ? अब्बू, हम दोनों बहनों की दुआ में सिर्फ आप ही हैं। जीती रहो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अब्बू पर करम फरमाना और उनका साया हम दोनों बहनों पर हमेशा कायम रखे। आमीन। मर गया। आज पहला दिन था ना, इसलिए रोज जाएंगे तो आदत पड़ जाएगी। रोज जाएंगे तो फिटनेस आएगी ना। मुझे तो लगता है पहली भी चली जाएगी। आप ऐसा करें, आज याद से जॉगिंग शूज मंगवाने आप। चलें जूस पीते हैं, एनर्जी आ जाएगी। हाँ। ये क्या, सद भाई ने जूस नहीं बनाया? है ही कामचोर वो। अच्छा चलें, कोई नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मैं बना दूंगी। रहमत, इसका हिस्सा इसे पता नहीं कब मिलना है, लेकिन मुझे तेरे हिस्से की मौत नजर आ रही है। ना कर, ऐसी बात ना कर प्लीज। बस बस बस, मेरे लिए ना और ना बनाना। बस एक ही डबल रोटी का पीस है रानी जी, इस पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अगले खाने तक बरकत पड़ जाएगी। मतलब मैंने सारी डबल रोटी खा ली है? जी, और अंडे भी। असद, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। तुम्हें पता भी है कि मैंने डाइट शुरू करनी है और तुमने। परेशान क्यों होती हैं आप? मैं करूंगा ना आपकी जगह पे डाइट। अब शोहर पर बीवी का इतना हक तो है ना।
शाहजमान तो रूम में नहीं है। तुमने तो कहा था सो रहा है वो। हाँ, हम लोग जब जा रहे थे तब तो सो रहे थे वो। हाँ, निकल गया होगा कहीं, फोन करके पूछ लो। नहीं, अगर बताना चाहते तो इंतजार करते ना। अब बता कर नहीं गए तो पूछना बनता नहीं है। जूस बनाना तो बनता है ना। हाँ, वो याद आया अम्मी, आपने कहा था कि मैं किचन का काम ना करूं। अब करूंगी तो आपकी हुक्म मदूदी हो जाएगी ना। क्या करूं मैं? हाँ, वो ऐसे मौके पर रहमत मेरा बड़ा ख्याल रखता था। खुदा ना खास्ता, माशाल्लाह जिंदा है। मैं तो कहता हूँ बेटा, शाही को फोन करके बाजार से ही मंगवा लो। नहीं, बाजार वाला ठीक नहीं होगा ना। मतलब बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अम्मी फ्रेश होंगी तो मेरे लिए कॉफी बनाएंगी ना। हाय शाही मेरे बच्चे, क्या जुल्म करवा दिया तेरे बाप ने हम पे। थैंक यू। पी लो कॉफी, तुम्हारे लिए ठंडी कर कर लाई हूं। देख लो, तुमने मुझे लास्ट टाइम कहा था ना कि अब तुम गर्म कॉफी नहीं पीते। अब क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही, तुम्हें देख रही हूँ। वैसा ही हूं मैं, बदला नहीं हूं। क्या खूब कहा है ना किसी कहने वाले ने कि कहानी सुनाने वाला कभी वो कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। मैं समझा नहीं। तुमने कभी गिरगिट को देखा है? बहुत रंग बदलता है वो। जिस दरख्त की शाख पर बैठता है उसी के तने में सुराख करके उसे खोखला करता रहता है। इन सारी बातों का हमारी डील से क्या ताल्लुक? देखो रिया, तुम्हारे कहने पर मैंने फैसला कर लिया। अब तुम पार्टनर होगी मेरी, मेरे काम में और मेरे नाम में। रिया, मैं ये सौदा अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, किसी हाल में नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस तो जिंदगी के साथ साथ है। इस डील में लॉस नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें। मेरी जगह पर आओ तो तुम्हें नजर आएगा लॉस तो कब का हो चुका है। रिया, तुम अब भी पुरानी बातों को सोच रही हो।
मेरा यकीन करो रिया, मेरा यकीन करो, अब मैं बिल्कुल बदल गया हूं। शाही, मैंने तुम्हारी डील पर ना एक दोस्त से मशवरा किया था। दोस्त? तुम कब से मशवरे करना शुरू हो गए? जब से तुमने बात ना करने के बहाने तराशने शुरू कर दिए थे। पूछोगे नहीं उसने क्या जवाब दिया था? जिस बात का डील से कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं क्यों पूछूंगा? कहा ना, मेरी जगह पर आकर देखो, तुम्हें नजर आएगा बहुत गहरा ताल्लुक है। बताओ क्या कहा उसने? उसने कहा कि तुम समझती हो कि मोहब्बत दुकान पर रखी एक चीज है जिसे हम भाव-ताव करके खरीद लेंगे। रिया, देखो रिया, मैंने तुम्हारी ऑफर पर ही ये फैसला किया कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। सॉरी शाही, मुझे सौदे में प्रॉफिट तो नजर आ रहा है, मगर मोहब्बत का लॉस उस प्रॉफिट से कहीं ज्यादा है। मोहब्बत का लॉस? रिया, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बात मैं समझ चुकी हूँ शाही। अब वक्त मिले तो तुम समझने की कोशिश करो। आओ, तुम्हें दरवाजे तक छोड़ो। हैरान हो गई ना अचानक मुझे यहां देखकर? मैं भी हैरान हुआ था जब मेरी नजर तुम्हारे चेहरे से फिसल कर उस पर गई। अब अंदर आओ ना भाई। बड़ा, इसलिए अंदर आने से पहले तुम्हारे सर पर प्यार देना बनता है। अरे तुमने सलाम नहीं किया। I'm sorry, वो आओ आओ भाई। मैं कई बार मॉम से तुम्हारा जिक्र कर चुका हूं। मैंने कई मर्तबा कहा है कि सौतेली सही मगर बहन तो है ना। बैठो ना भाई। और मॉम भी इस बात से एग्री करती। मॉम को भी ले आते भाई। दिल तो उनका भी था, मगर क्या है कि मशरकी औरत है, अपने शौहर की इजाजत के बगैर दहलीज के बाहर नहीं जाती। तो
तुम्हें पता है पप्पा जी, सब क्या कहूं, उनका तुमसे यूं नफरत करना मुझे बहुत बहुत दुख देता है। बंदा पूछे कि कोई बाप अपनी बेटियों से नफरत करता है भला? सठिया गए हैं वो। भाई चाय बनाओ तुम्हारे लिए, साथ में कुछ खाना है तो बताओ, बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। देख लो, अगर कुछ भी आ सकता है आसानी से तो मंगवा लो कुछ चटपटा सा। जरूर, अभी मंगवाती हूँ। अकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात करके फंसा लेता हूं बेवकूफ लोगों को। नहीं असलम, मैं फैक्ट्री नहीं बेच सकता। ये मेरी बेटियों की प्रॉपर्टी है, मैंने उनके लिए रखी है। बेवकूफ नहीं है बैंक वाले, उन्होंने तमाम कानूनी पहलुओं को देखकर ये फैसला किया। डिफॉल्ट हमने किया, उन्होंने तो हमें हर बार टाइम दिया, मगर हमने ही रिस्पॉन्सिबल होने का सबूत नहीं दिया। अब उनका हक बनता है कि वो फैक्ट्री को नीलाम कर। फैक्ट्री नीलाम नहीं होगी। मगर कैसे कैसे रोकोगे इस नीलामी को? बैंक ने तो 2 दिन के बाद नीलामी का नोटिस भेज दिया। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। वैसे एक सुजेशन है मेरे पास, अगर कहो तो बताओ। बताओ। क्यों ना हम फैक्ट्री को सेल कर दें? नहीं, ये फैक्ट्री मैं नहीं बेच सकता, ये मेरी बेटियों की प्रॉपर्टी है। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं, लेकिन ये भी तो सोचो कि बैंक वाले हमारी प्रॉपर्टी को डीवैल्यू करके नीलामी शुरू कर देंगे। असलम मैंने कहा ना, फैक्ट्री नीलाम नहीं होगी। मगर कैसे? कुछ मुझे भी तो बताओ, कैसे रोकोगे इस नीलामी को? मैं तुम्हें कल सरप्राइज दूंगा। आज तो तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया भाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कभी आओगे। सरप्राइज देना अच्छा लगता है मुझे, ऐसा ही हूं मैं। मगर सरप्राइज तो तुमने भी दिया है मुझे। मैंने कौन सा सरप्राइज दिया? वही जो पहली नजर में तुम्हारे पीछे खड़ा था। ओह, तो तुम्हारा जहन अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा है। वही क्या करूं, एक बहन का भाई बनकर आया हूं, इसलिए सोच रहा हूं कि कहीं मेरी बहन के साथ धोखा ना हो जाए। प्यार करती हो उससे? अब नहीं, अब वो तो हेल्प मांगने आया था, जानने वाला था मेरा, कुछ पैसे चाहिए थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, मुझे भी उसमें पार्टनर बनने का कह रहा था।
साला हमारी जूतियां हमारे सर पे मारने लगा था। अब भाई ये फाइल किस चीज की है? ये फाइल भाई तुम्हारा भाई इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करने लगा। पापा से अलग बिजनेस शुरू करने का फैसला किया मैंने। ये उसी की फाइल है, घर पे नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हारे पास रखवाने आया हूं ताकि पापा को इसका इल्म ना हो। हाँ हाँ बेफिक्र हो जाओ भाई। बस ये सौदा हो जाए तो अपनी बहन को अकेले नहीं रहने दूंगा। भाई तुमने ये बात करके मुझे बहुत ज्यादा मान दी है। बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? दुआ कर दिया। वो तो जरूर करूंगी, लेकिन इसके अलावा पैसों की जरूरत हो तो? नहीं नहीं, अभी के लिए सिर्फ दुआएं। अल्लाह मेरे भाई को हर कामयाबी अता करे, शर पसंदों से महफूज रखे। आमीन। अच्छा अब चलता हूं। खुश रहो। फलीहा कल मेरी गाड़ी लाजमी भेज देना। शाही अपने कामों में मसरूफ है और मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। हाँ 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 गाड़ी भेज देना और मैं करती हूँ तुमसे बाद में बात। अबू को मेरा सलाम भी देना। खुदा हाफिज। वैसे तो मेरी ऐसी आदत नहीं है कि ये पूछूं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कब आएंगे। बिल्कुल भी ऐसे सवाल नहीं करती। लेकिन वो क्या है ना, अगर जरा से भी इंटरफेरेंस ना हो तो ढिठाई शौहर की आदत बन जाए। अब आप इतना तो बता ही सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तुम पूछने के लिए घर पे नहीं थी? आप मैसेज भी कर सकते थे। फरीशा मैं बहुत परेशान हूं। ये बिजनेस डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए मुझे। तो किसी से मांग ले, बिजनेसमैन है आप। मैंने मांगे थे मैंने तुम्हारे अब्बू से। मेरे अब्बू? वो तो हमारे अब्बू नहीं थे। हमारे ही अब्बू हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा था और उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। ओह, तभी हमारे से सिर्फ मेरे अब्बू हो गए वो। शाह, ऐसी बात नहीं है। एक और जगह बात की थी मैंने, लेकिन वो अपनी शर्तों पे कर्ज देंगे। हाँ तो लोन लेने के लिए शराइत तो माननी पड़ती है ना। तो मुझे बताओ क्या शर्तें हैं, मैं लीगली पॉइंट चेक करती हूँ, कहीं पे देखूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम तो थी और वक्ती तौर पर मैंने फैसला कर लिया था शर्त मानने का। तो फिर तो परेशानी हल हो गई ना, अब कर्ज मिल जाएगा।
नहीं। क्यों? जब मैंने कहा कि मैं शर्त मानने को तैयार हूं तो उसने कर्ज देने से मना कर दिया। ये मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन हो सकता है कि ये सौदा तुम्हारे हाथ में बेहतर ही ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन है ये सौदा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। चले, मैं बात करूंगी अब्बू से, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल देंगे। हाँ तो अभी बात करो ना। शाही, अभी बात नहीं हो सकती। वो एक जरूरी मीटिंग के लिए गए हैं, उनका एक छोटा सा मसला चल रहा है बैंक के साथ। मैं कर लूंगी उनसे बात। ठीक है, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। तो वहीद, ये तुमने क्या किया? अच्छे भले पढ़े लिखे हो, फिर भी सूद के चक्करों में पड़ गए। बस खालिद, यार अकल ने काम ही नहीं किया। मार्केट से भी बहुत ऑर्डर मिल रहे थे, लेकिन देखो ना, अब नया माल बनाने के लिए मटेरियल भी तो चाहिए था ना। इसीलिए असलम ने कहा कि मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं कि ये बंदा ठीक नहीं है। देख लिया कहां ला के उसने आपको फंसा दिया। नहीं खालिद, इसमें असलम का कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली मैं ही लालच में आ गया था। मैंने सोचा कि कुछ अरसे के बाद कर्जा वापस कर दूंगा, लेकिन कोरोना की वजह से सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया और मार्केट बिल्कुल डेड हो गई। फिर रिकवरी भी नहीं कर सकते थे। असलम तो बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। तुम नहीं समझोगे, फजूल है तुमसे बात करना। आप मुझे बताओ क्या चाहते हो मुझसे? बस यार खालिद, मुझे थोड़ा सा टाइम ले दो, मेरी फैक्ट्री को नीलाम ना होने देना। नहीं होगी इंशाल्लाह नीलाम। बेटे वो फाइनेंस वालों को भेजो जरा। चाय तो पिए। मैं आज ही तुम्हारे लोन का 50% जमा करवाता हूँ और 2-3 महीने का टाइम भी मिल जाएगा। अब अल्लाह से माफ़ी मांगो और तौबा करो कि आइंदा सूद का बिजनेस नहीं करें। बहुत शुक्रिया खालिद, बहुत शुक्रिया। चाय तो लो अब। पियो ना, तुम भी पियो। थैंक यू खालिद, थैंक यू वेरी मच। फरीशा बेटी खुश है ना अपने ससुराल में? हाँ खालिद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बहुत खुश है। अल्लाह ताला तमाम बहनों और बेटियों को अपने घरों में खुश रखे। आमीन। फलीहा बीबी, बता दे रात के खाने में क्या पकाना है? तुम्हें खाना बनाने की पड़ी हुई है, पता है ना कितनी टेंशन चल रही है। अब्बू अभी तक आए नहीं। जरीना आंटी सॉरी, वो जरा टेंशन में हो इसलिए। मैं समझती हूँ फलीहा बीबी, अल्लाह हल कर देगा इंशाल्लाह ताला। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं फलीहा बीबी, जो भी पकाना है पका लें। जी ठीक है। ये देखो, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही। ऐसे लगता है जैसे फिर से जी उठी हो। अरे मुझे क्या देख रही हो? ये शीशा इधर है, यहाँ देखो। तुम्हें भी तो पता चले तुम्हारी अम्मी सच कह रही है। मेरा शीशा तो ये है, और जब मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मैं ठीक हूँ। इसी तरह बनी सवरी रहा करो, बच्चे के नैन नक्श भी अच्छे होंगे। नए नक्श तो मेरे भी अच्छे थे, बस नसीब ही अच्छे नहीं थे।
नसीब किसी का बुरा नहीं होता, बस हम ही जल्दबाजी में हेर फेर कर जाते हैं। अम्मी, क्या हुआ? लगता है इसने आपकी बात सुन ली। अब डराओ मत मुझे। ठीक है अम्मी, डर को डराना सीखे, वरना मेरे बगैर इसे अकेले कैसे पालेंगी। मजाक कर रही हूँ अम्मी, आपको अकेले छोड़ के कहीं जा सकती हूँ? मैं दबाती हूँ ना आपको। तू हाथ ना लगा मुझे, तू तो लगती मुझे जहर है। आए रानी, सर दबा मेरा। बड़े फख्र से कहा करती थी, बहू आएगी गाड़ी लेकर आएगी, मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगी, फिर मैं खुद गाड़ी चलाया करूंगी। चला लें गाड़ी आप। कम बखत जोर से दबा मेरा सर। ये ले। बस मुझे ही कोसना आप, उसे कुछ ना कहना। हाँ, बददुआएं दे दे के आपने मेरा हाल बेहाल कर दिया है और फ्यूचर भी मुझे अपना तबाही लगता है। ताया, मुझे तो लगता है ये किसी दुश्मन की मिली भगत है। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन है दुश्मन हमारा? जिसने रिश्ता करवाया है, दौड़ा दौड़ा के मारेगी वो। हाँ, और फिर मेडिकल रिपोर्ट में साबित भी नहीं हो सकेगा कत्ल। खबर ये आएगी कि मकतूल जॉगिंग के शौक में भागते भागते अल्लाह को प्यारे हो गए। कमीने, तू मुझे अब कब्र तक पहुंचाएगा और फिर तेरी खबर मुकम्मल होगी। हाय रहमत, तुझे तो मैं बद्दुआ भी नहीं दे सकती। सही कह रही हैं ताई, अगर बद्दुआ लग गई तो खुद बेवा हो जाएंगी। आपने ही तो कहा था कि तेरी ताई की काली जबान है। हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा। बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है। मैं थप्पड़ मार दूंगा तुझे। अच्छा रहमत, तुझे अल्लाह ही पूछे। जा रिश्ता करवाने वाले, तेरा कुछ ना बचे, बेड़ा गर्क हो तेरा। अम्मा, इस बात पे आमीन कहना है? हाँ हाँ, आमीन सुम आमीन। और तू भी कह दे। सही कह रही हैं आप। वैसे अच्छा किया तुम जाके मिलाए, बहुत अच्छा हुआ। जरूरी था मॉम, क्या करते। दोनों बहन भाई मिलके रहो, और मुझे क्या चाहिए। हाँ ना, कोशिश तो यही है। बिल्कुल। अरे मॉम, एक बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। कौन सी बात? मैंने जब उससे कहा कि तुम्हारा भाई इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करने लगा तो खुश हो गई। पता है क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? भाई मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि बस अपने भाई के लिए दुआ कर देना। ये अच्छा किया तुमने। वो भी फौरन बोली, वो तो मैं करूंगी भाई, इसके अलावा अगर पैसों की जरूरत है तो। देखो अकील, इतना मत गिरना कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें देखना पसंद न करे। मॉम, मैं घटिया हूं, मगर इतना भी नहीं कि आपकी नजरों से गिर जाऊं। हाँ भाई,
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। बेटा अल्लाह का शुक्र है, उसने हमारी सारी मुश्किलात को हल कर दिया है। तो अब्बू फरीशा के ससुराल चले मिठाई लेकर। वैसे भी सुबह उसका फोन आया था, यानी साइकिल कल भिजवा देना ना, कल हम फैक्ट्री से वापस आके उसे सरप्राइज भी देंगे। तो फोन करके भी ना बताऊं उसे? बेटा इस तरह बताओगी तो वो नाराज होगी। देखो ना, उसे तो फैक्ट्री के मामलात का कुछ पता ही नहीं है, इसलिए कल हम लोग खुद उसके ससुराल जाके बताएंगे। तो कल नाराज नहीं होगी वो? हाँ हाँ बोलेगी, बहुत कुछ बोलेगी, लेकिन अब सब चुप करके सुन लेंगे। देखो ना, उसे तो फैक्ट्री के मामलात का कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली बेटा मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके ना इस खुशी को सेलिब्रेट करें। और बेटा वैसे भी आज हम तुम्हारी अम्मी वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अब्बू आपको पता है ना, वहाँ जाके आपकी तबीयत खराब हो जाती है अम्मी को याद करके। तुम क्या समझती हो बेटा, मैं भूल गया हूँ तुम्हारी माँ को? ऐसी बात नहीं बेटा, तुम दोनों की शक्ल में वो हमेशा मुझे याद रहती हैं। फिर भी अब्बू। बेटा इतनी बड़ी खुशी है तुम्हारी माँ की यादों से, उसे शेयर करने का हक तो है ना मुझे। तो यहाँ कर लेना, वैसे भी हम दोनों साथ हैं ना, तो हम मिलकर इस खुशी को उनकी यादों के साथ शेयर करते हैं। बेटा इस घर को तुम्हारी माँ ने बड़े शौक से बनवाया था, लेकिन यहाँ रहने का ख्वाब उनका पूरा नहीं हो सका, और ये दुख आज भी मेरे सीने में है। और बेटा जहां दुख यादों को आंसू में बहा देता है ना, वहां खुशियां शेयर नहीं की जाती। अब्बू जैसे आपकी मर्जी। वैसे मेरे लिए आज बहुत बड़ा सरप्राइज है, तुम्हारे चेहरे पर खुशी। वो आया था आज। ओ, तो सुलह हो गई है इसलिए इतनी खुश हो? नहीं, मुकम्मल ब्रेकअप हो गया। एक मिनट, कुछ समझ नहीं आई मुझे। कभी तुम उसके दूर जाने से उदास होती हो, कभी उसकी बेवफाई आंसू बनकर तुम्हारी आंखों से बाहर आते हैं, और आज मुकम्मल ब्रेकअप होने पर इतनी खुश। सवाल है वैसे। हाँ तो जवाब है ना मेरे पास। तो फिर सुना भी दो। मैंने मना कर दिया। किस बात से? मोहब्बत को खरीदने से। क्या मोहब्बत को बेचने आया था वो? बेचने नहीं, खुद बिकने आया था। फिर? मुझे मेरा वादा याद दिला रहा था कि तुमने कहा था अगर मैं ये कर लूं तो मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर क्या कहा तुमने? मैंने उसे उसके वादे याद नहीं दिलाए। जानते हो क्यों? अगर मैं ऐसा करती तो वो गुजरे दिनों की माफी मांगता मुझसे, और माफी मांगता देखकर मुझे उस बेवफा के चेहरे पर फिर से तरस आ जाता। मगर आज मेरी खुशी उसके जाने पर नहीं, मेरे एक और रिश्ते के वापस आने पर है। कौन सा रिश्ता? मेरा भाई। तुम्हारा भाई? मेरा भाई सुतेला है, मगर आज सगा बनकर आया था। चलो ये तो अच्छी बात है। अल्लाह बाकी रिश्तों को भी ठीक कर दे तुम्हारे लिए। आमीन। देख रही हो नजमा, ये बेशरम बाप का मजाक उड़ा रहा है।
हंसी आती है पप्पा जी, बेवकूफों की अक्लमंदी पे हंसी आती है। सुना तुमने? ये मुझे बेवकूफ कह रहा है। बेवकूफी तो तुम कर रहे हो असलम। मैं तो उसे जितना भी मारने की कोशिश करता हूं, किस्मत उतना ही उसे बचा लेती है। हुआ क्या है? फैक्ट्री का आधा कर्जा तो उसने उतार दिया, खालिद भाई से लेकर। सुबह फैक्ट्री भी खुल जाएगी। अच्छा है पापा जी, आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मुफ्त में दावा करके फैक्ट्री के मालिक बन जाए और सब जल्दी से फैक्ट्री पे कब्जा करने की कोशिश करें। मैं जो भी चाल चलता हूं उसमें जल्दबाजी नहीं करता। मैंने उसके दामाद को शिकंजे में फंसा लिया है। कल तक वो अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात मुझे दे देगा। नाम उसका होगा और मालिक मैं ही हूंगा। कब? जब मौत की मोहर वहीद की जिंदगी पर लगेगी। अगर उससे पहले आप अल्लाह को प्यारे हो गए तो? अकील, मैं तो अकल की बात कर रहा हूं मां। एक दिन तो दुनिया से जाना है, किसका नंबर पहले आता है ये तो साथ ले जाने वाला ही जानता है। सीधी बात करने से पप्पा जी एक और बात, कहते हैं कि जब बदनसीबी साथ चल रही हो तो किसी नसीब वाले को साथ मिला ले। उसकी जुबान बहुत बढ़ गई है, गलती होगी मुझसे। जो मैंने अपना वारिस समझकर सब कुछ इसके नाम लगा दिया। वारिस तो है ये हमारा। नहीं, मेरे कद से बाहर निकलने लगा है ये। अब बेकार रह के थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। इकलौता बेटा है हमारा। पछता रहा हूं मैं। काश इस बेटे की जगह बेटी होती हमारी। हाँ तो ले आओ ना अपनी उस औलाद को। अब्बू क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी की आवाज सुन रहा था। वो सामान रखवा दिया तुमने कमरे में? जी अब्बू। साहब जी खाना लगवा दो। हाँ लगवा दो। जी साहब जी। अरे वाह अब्बू, आपने तो यहाँ खाना भी बनवा लिया। भैया मैं पता था कि सामान पैक करते वक्त हमारी बेटी थक जाएगी, उसको भूख लगेगी, है ना, इसीलिए हमने फोन करके पहले ही कह दिया था कि खाना तैयार रखो। ठीक है ना, चलो खाना खाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम और अब्बू अम्मी वाले घर पे क्या कर रहे? मैंने कुछ पूछा है, अम्मी वाले घर पे क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हें कैसे पता कि हम अम्मी वाले घर में हैं? तुम्हारी और अब्बू की लाइव लोकेशन मेरे पास शेयर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम हमारी जासूसी करती हैं? अब्बू, आपकी और फलीहा की मुझे फिक्र लगी रहती, इसलिए बाखबर रहने के लिए किया। कहीं ये मेरी लाइव लोकेशन तो फॉलो नहीं कर रही? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे अभी तक। वो अब्बू कह रहे थे कि उनका दिल चाह रहा है कि अम्मी वाले घर में जाके रहते हैं। फलीहा, तुम्हें पता है अब्बू जब वहां जाते हैं तो उन्हें अम्मी की ज्यादा याद आना शुरू हो जाती है और अब्बू की तबीयत खराब हो जाती है। तुम उन्हें क्यों लेकर गई हो वहां पर? अरे बेटा, मेरी फिक्र मत करो, मेरी तबीयत नहीं बिगड़ेगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा भाई चलो, अब हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है? खाना तो मैं और शाही भी बाहर खाने आए थे। तो क्या तुम दोनों फैमिली के साथ बैठ के खाना नहीं खाते? नहीं अब्बू, वो दरअसल शाही का दिल कर रहा था इसलिए हम बाहर आ गए थे। चले, मैं करती हूँ बात आपसे। ये तो झूठ बोला तुमने, मैंने कब कहा था? जब मैंने पूछा था कि बाहर चल के खाना खाते, मैंने तो पूछा ही था ना, बताओ। आप पूछा ही था लेकिन। हाँ, तो फिर आपने कह दिया कि हाँ आपका भी दिल चाह रहा है बाहर चल के खाना खाने को। हाँ कहा था लेकिन। अच्छा, तो मैंने सच ही कहा ना अब्बू को कि शाही का दिल कर रहा था। नहीं लेकिन एक सेकेंड, लेकिन ये तो आधी बात है ना, पूरी बात तो नहीं बताई ना तुमने अब्बू को। बात आधी है या पूरी? झूठ नहीं बोला मैंने। खाना खाएं। खाना खाएं। ये तो आधी बात करके भी पूरा जीत जाती है। कहाँ फंस गया मैं? कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। नज़र से हर्फ़े सलाम लिखना। अरे वाह, आज तो जिंदगी पुराने जैसी लग रही है। बहुत खुश हो? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। कहीं वापस तो नहीं आ गया वो? नहीं तो फिर ये खुशी? हैरानी हो रही है ना? हाँ। मेरे दुख को देखकर परेशानी हो रही थी तुम्हें, अब मेरी खुशी को देखकर हैरानी हो रही है। दोनों तरफ ही सवाल है। परेशान किस बात कि मैं खुश हूं इसलिए? माशाल्लाह, अच्छी लग रही हो खुश। उस दिन आए थे ना तुम, मेरा दुख तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। फिर मैंने सोचा और मैंने अपने दिल से कहा कि मारिया, तुम्हारा दुख तो बंटवारे में बंटना शुरू हो गया है, संभाल लो। तो मैंने संभाल लिया। देखो, मेरा दुख कहीं नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ, देख के बताओ। नहीं आ रहा। मगर तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कुछ छुपा रहे हो? मेरे पास है ही क्या जो छुपाऊंगा। जो बताई नहीं जाती कोई तो छुपाई जाती है। खाला, पागल हो गई है ये, इसका इलाज करवाना पड़ेगा।
भगा दिया ना। अरे बेचारा सारा दिन काम करके थका हुआ आता है थोड़ी देर के लिए, और तुमने उसे बैठने भी नहीं दिया। मैंने कब कहा उसे जाने को? अब तुम्हारी कड़वी कसैली बातें सुनकर कोई टिकेगा? मेरी प्यारी माँ, जिससे मैंने कभी ऐसी बातें की भी नहीं थी, वो भी तो भाग गया। मेरा दिमाग खराब मत करो, फजूल किस्म की बातें करती रहती हो। नुज़रत कोई नाश्ता ही करवा दो यार। बोरिंग। आ रही है वो फिर से। ओ यार, क्या मुसीबत है। तुम ही लेकर आए उसे। अब बोलो। क्या बाप, उठ नहीं रहे ये लोग? कैसे उठेंगे भाभी, तबीयत खराब है। सारी रात असद भाई और आप ही दबाते रहे हैं। हाँ तो आज जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। दोनों से हिला भी नहीं जा रहा था, आदत नहीं है ना। वो नहीं जाएंगे, मैं चलूं आपके साथ? हाँ हाँ जरूर, मॉडल बने ना तुम्हें तो फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अम्मी से एक बार परमिशन ले लो, फिर कल से चलेंगे हम, ठीक है? पक्का कल से चलेंगे। वाह, ये होती है माँ बाप की तरबियत। बहू ने हमारी बेटी से कहा है पहले अम्मी से इजाजत लो फिर साथ लेकर जाऊंगी। अब भी कहो ना तुम लेकर आए हो। चले कर लें कोई नाश्ता वाश्ता। सबर। ताई, ताई, हाँ ताई, हाँ वो बहू वाली गाड़ी आ गई है। अच्छा, गाड़ी आ गई। मैं तो आज से चलाना सीख लूंगी। चलो 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 जल्दी चलो। चलो चलो। कहाँ है गाड़ी? ये खड़ी है। ये साइकिल। हाँ, वो ड्राइवर कह के गया कि ये बीबी की गाड़ी है। मेरी गाड़ी आ गई। अम्मी आप कह रही थी ना आपको सीखनी है, चले आए, आज ही से शुरू करते हैं। चले नुज़रत बेगम, सीख लें। हाँ वो तबीयत ठीक नहीं है ताई की, वो कल से सीखेंगी।
मैं आपके साथ चलता हूँ। या श्योर। किस भूखे खानदान में मेरे बेटे को ब्याह दिया? शादी पे रोटी तो बहुत अच्छी दी थी। अपनी फूड़ी पर भी ना वहीं से रोटी मंगवा लेना। हाय अल्लाह, मेरे तो नसीब ही फूट गए। इस खानदान में साइकिल को गाड़ी कहते हैं। एक बात बताओ रहमत। हाँ? इस लड़की का दिमाग का पेच ढीला तो नहीं है? लगता तो मुझे भी है। हाय अल्लाह, कितना शौक था मुझे गाड़ी सीखने का। मैंने कहा था रहमत, बहू 2 सीटर गाड़ी का कह रही है, हेलमेट पहन के चलाने का कह रही है। फट से बोला सियाना कौवा, हाँ स्पोर्ट्स कार होती है 2 सीटर, हेलमेट पहन के चलाते हैं, स्टार्ट करें तो दूर तक आवाज जाती है। ये दूर तक आवाज जाती है। ये थी तुम्हारी स्पोर्ट्स गाड़ी है? बोलो। है स्पोर्ट मगर है साइकिल। जहां रिश्ता करवाने वाले तेरा बेड़ा ही घर को आमीन कहते हैं। अगर बद्दुआ आमीन के इंतजार में रुके रहे ना तो तुम्हें लग जाएगी बद्दुआ। तुम भी शामिल हो रिश्ता करवाने में। नहीं, बेड़ा गर्क हो उस रिश्ता दिखाने वाले का। आमीन सुम्मा आमीन। आ जाऊं? स्पोर्ट्स गाड़ी ये बैठाओ। लीजिए। रख दो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। वालेकुम बैठो अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आज तो मलिया बेटी भी आई है। जी अंकल, अब्बू का ख्याल भी तो रखना पड़ता है ना। अच्छा। हाँ भाई, क्यों नहीं, वरना ये बंदा तो बदपरहेजियां कर करके खुद को भी मुसीबत में डाल लेता है और साथ हमें भी मुश्किल में डालता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र, जो ही मैंने ये खबर सुनी है तो यकीन करो मैंने तो शुक्राने के नफल पड़े और मेरी बीवी भी घर में शुक्राने की देगे बांट रही है। अकील का भी रो रो के बहुत बुरा हाल था, बहुत परेशान था वो, और जो ही मैंने उसे ये खबर सुनाई है यकीन करो उसे तो मुझसे भी ज्यादा खुशी हुई। हाँ भाई, क्यों नहीं, हम सब एक फैमिली की तरह तो हैं। अच्छा असलम, फलिया जो है ना आज से HR को देखेगी और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना ये भी इसी के अंडर में होगा। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कल को कारोबार को इसी ने संभालना है। भाई जाहिर है अभी इसे सीखेगी तो आगे संभालेगी ना। वही मैं चाहता था कि वो अकील को भी काम पे रख लो। गलती होगी उससे, बस कम अक्ल था, बहुत पछतावा है उसे अपने किए पे।
और वैसे भी वो फलिया की HR पे हेल्प किया करेगा। हाँ ठीक है असलम, अगर वो सुधरना चाहता है तो मैं उसे एक चांस और दे देता हूँ, कल से बुला लो उसे। लेकिन एक बात है असलम, उसे फलिया के अंडर काम करना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, तुम जरा फलिया को उसका काम समझा दो। हाँ आओ बेटा, और मैं जरा तुम्हें काम समझाऊं। हाँ आ जाओ। अच्छा ये आप इनसे मिलो आके, ये मिसेस वाजिद है। तुम्हारे बाप ने ऐसा फंसाया ना कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ उसे तलाक दिलवाएं और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए फारिग करें। बिना वसूली की तलाक दिलवा दूं? तलाक की नौबत ही नहीं आएगी, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। लगता है साइकिल पे जाती कि एक्सीडेंट हो गया है। ये तो फिर हमें खर्चा पड़ गया उसका, सारा कफन दफन का इंतजाम हमें ही करना पड़ेगा ना, आखिर इस घर की बहू जो हुई वो। नहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो शाही बता रहा था कि एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उनकी। तो क्या फायदा बड़े घर का, लोग तो वही छोटे छोटे हैं ना। ओ बेगम, ये प्रॉपर्टी उन दोनों के नाम ही तो लगनी है। भाई अब तो खुश होने से भी डर लगता है, कोई और हिस्सेदारी ना निकल आए। कुछ ऐसा नहीं होता बेगम, देखना सब अच्छा ही अच्छा होगा। वाबस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। बाजी को क्या हुआ? आ गए। आजो आजो, ले आओ ले आओ। कहाँ हो सब के मरशर गए? पता नहीं कहाँ है सारे। कहाँ हो भाई घर वालों? या अल्लाह खैर। असद जल्दी से दरवाजा बंद करो। अल्लाह माफ करे, इसी की कसर रह गई थी। कैसी बातें कर रही हो नुसरत, वो बहन है मेरी वो। हाँ तो मैंने कब कहा खुदा न खास्ता वो मेरी बहन है। अल्लाह माफ करे, तौबा। ताया जी फुप्पू तो जेल में थी ना। रिहाई मिल गई होगी हमारी जिंदगी अजाब बनाने के लिए। या अल्लाह रहम, बचाना फुप्पो से। किधर मर गए सारे, कोई नजर ही नहीं आ रहा। मुलाजिम तो कह रहा था सब घर पर ही हैं। हाय चलो लगो अब आगे। हाय मेरी निक्की, मेरी बहना आई। कैसी है, ठीक है ना? हा? क्या हुआ? बड़े गिले हैं मुझे तुझसे रहमत। गई थी मैं अब्बा जी की कब्र पर, कह दिया मैंने उनसे। ऐसे भाई का क्या फायदा, इससे तो अच्छा इसको अपने साथ ही ले जाते। जन्नत, गिला तुम्हें तुम्हारे भाई से है ना, मुझसे तो नहीं है। रहने दे, तू भी बड़ी फप्पे कुटनी है। तेरी वजह से ही ना मेरे भाई का खून सफेद हो गया है, और नहीं तो क्या, वरना कितना प्यार करता अपनी निक्की को। फूफी जी, इसमें अम्मा का कोई कसूर नहीं है, अब्बा जी ही कभी साथ लेके नहीं गए। हाँ फूफी, ताई अंदर तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी, तुम्हें याद कर रही थी। 3 लोग शॉर्टलिस्ट हैं इस घर में, एक शाजमान, दूसरी मीना और तीसरी बहू। हाँ, ये बहू का है जिस मनहूस मारी के निकाह से पहले ही मुझे जेल जाना पड़ गया। वो अदालत गई है। हैं?
कोई केस चल रहा है उस पे? नहीं नहीं, वो तो खुद वकील है, बहुत बड़े बाप की बेटी है। बहुत बड़े बाप की बेटी है, वकील भी है। पर मैं तो जब रिश्ता देखने गई थी तो बस 2 माँ बेटी थे।